आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ बातचीत के लिए आज तक़दीस फ़ातिमा साहिबा मौजूद हैं। आप उमर गौतम साहब की बेटी हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, अभी लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों की और पूरी ज़िंदगी के जो शब व रोज़ हैं, अय्याम हैं, वो कैसे गुजर रहे हैं। तक़दीस फ़ातिमा, आपका वतन समाचार में स्वागत है। जी, थैंक यू। ये पूरा जो प्रकरण है, जो 5-6 महीना पहले जो शुरू हुआ था आपके वालिद को लेकर के, अभी ये मामला कहाँ पर है और आप लोग क्या उम्मीद किए हुए हैं? करंटली अगर हम केस के बारे में बात करें तो अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है और कोई डेवलपमेंट भी नहीं है और 6 मंथ हो गए हैं और मेरे भाई को भी अरेस्ट किया था, उसके अरेस्टिंग को भी 2 मंथ्स हो गए हैं। तो जो भी ये प्रोपेगेंडा है या फैब्रिकेशन है वो फॉल्स है, क्योंकि मेरे पापा का कोई कनेक्शन कहीं भी नहीं है। जैसे मीडिया में कहा गया था कि मेरे पापा का कनेक्शन पाकिस्तान से है और मेरे पापा ने इन्फ्लुएंस किया है और ल्योर किया है जॉब से, पैसे से, लेकिन लोगों ने बातें किया है, लेकिन किसी ने भी प्रूफ शो नहीं किया कि मेरे पापा ने किसको ल्योर किया है, मेरे पापा ने किसको कहा कि हम आपको जॉब देंगे, आप धर्म चेंज करो। तो ये सब जो बातें हैं ये बेसलेस हैं और मेरे पापा को सिर्फ टारगेट किया है, मेरे पापा को ट्रैप किया है। मेरे पापा का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और 6 मंथ में अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जो मेरे पापा के अगेंस्ट में हो या मेरे भाई के अगेंस्ट में हो। तो इस बात से हम लोग बहुत हार्ट ब्रोकन हैं कि मेरे पापा को बेवजह की सज़ा दे रहे हैं। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद भी मेरे पापा जेल में हैं। तकदीस, अभी क्या आप लोगों ने कई ज़मानत की अर्ज़ी लगाई कोर्ट में, क्या उसका क्या सूरत हाल है? अभी हमने अपने भाई की बेल की अर्ज़ी लगाई है और जब मेरा भाई अरेस्ट हुआ था उसके 2 वीक्स के बाद ही हमने बेल के लिए बोल दिया था लॉयर से, तो मैंने बेल सबमिट भी कर दिया था। लेकिन अभी तक 3 बार डेट मिल चुकी है और 3 बार जो डेट मिली है उसमें एटीएस ने ना कोई रिप्लाई दिया है और ना ही ऑब्जेक्शन दिया है कि मेरे भाई को क्यों अरेस्ट किया है। मेरे भाई ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो एक्यूज़ बन गया, जबकि मेरा भाई तो विटनेस था। मेरा भाई तो 2 बार एटीएस ऑफिस भी गया था स्टेटमेंट के लिए, उसके बाद भी मेरे भाई को टारगेट किया है। तो 3 बार डेट्स दिया और तीनों बार दे डिड नॉट शो अप। अब नेक्स्ट डेट 5th को है, अब पता चलेगा। और मेरे पापा की बेल के बारे में बात करें तो अभी तक मेरे पापा की बेल सबमिट नहीं हुई है, क्योंकि 1 वीक एगो उनको चार्जशीट हैंड ओवर किया था, बट नाउ वी आर प्लानिंग टू सबमिट द बेल। कमजोर हड्डियां, खराब इम्यूनिटी और सुस्ती, हर समस्या का एक समाधान। हलवा अफगानी। हलवा अफगानी कैल्शियम को बढ़ाता है, बीमारियों से बचाता है और आपके शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बनाता है। मर्दाना कमजोरी के निदान में 100% असरदार। आज ही ऑर्डर करें अपना हलवा अफगानी www.amritveda.in से या जाएं नजदीकी मेडिकल स्टोर पर। हलवा अफगानी 250 ग्राम और 500 ग्राम की पैकेजिंग में उपलब्ध। क्यों इतना इतना डिले क्यों किया आपने अपने फादर की, अपने वालिद के चार्ज बेल अप्लाई करने के लिए? जो मेरे पापा के ऊपर चार्जेस लगे हैं वो बहुत ही ग्रेव चार्जेस हैं, 121A एंड 123। तो उसकी वजह से जो हमारे लॉयर्स हैं उन्होंने ये कहा कि पहले हम जो धारा है उसको चैलेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम बिल के लिए अप्लाई करेंगे। तो हमने वो धारा चैलेंज करने के लिए पिटिशन कोर्ट में सबमिट किया है, लेकिन फिर बीच में क्रिसमस था, फिर न्यू ईयर था, उसकी वजह से छुट्टी के वजह से कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। तो हमने अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं और लॉयर जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई भी रिजोल्यूशन सामने नहीं आया है। आपके केसेस की कौन लोग पैरवी कर रहे हैं तकदीस? हमारे केस की पैरवी जमीयत कर रही है और जमीयत ने ही लॉयर्स अलॉट किए हैं। तो हमारी लॉयर की टीम है जो लखनऊ से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, बॉम्बे से भी हैं। तो वो टीम जो है वो सारे केस को देख रही हैं, क्योंकि इस बात सिर्फ मेरे पापा की नहीं है, मेरे पापा के साथ और भी लोग अरेस्ट हैं जो नागपुर से हैं, गुजरात से हैं। तो सबका देख रहे हैं और जो भी होगा वो कलेक्टिव होगा। अच्छा, इस बीच में आपके फादर भी नहीं है, आपके भाई भी नहीं है, तो घर का कारोबार, घर का खर्च कैसे चल रहा है? कौन लोग हैं, कैसे आप लोगों की मदद हो रही है? कुछ लोग हैं जो मदद करते हैं और मदद किया भी है, नो डाउट, एंड वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम। लेकिन मैं भी वर्किंग हूँ, मेरा भाई भी वर्किंग है एमएनसी में और मेरी मॉम का भी बिज़नेस है ऑर्गेनिक स्पाइसेस का। तो हम लोग अपने सारे एक्सपेंसेस का खर्चा खुद ही कर रहे हैं। तो यही सब है और बाकी कभी कभी अगर मुश्किल होती है तो अल्लाह
आसान कर देते हैं। लेकिन जैसे मेरे भाई का अकाउंट भी सीज़ हो गया है, मेरे पापा का अकाउंट भी सीज़ हो गया है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं कि हाउ टू मैनेज बजट, लेकिन इन द एंड सॉर्ट आउट हो जाता है। अच्छा ये बताइए, इस पूरे प्रकरण में आपको लगता है कि आप लोगों को कुछ लोग हैं जो सताना चाहते हैं, हैरेस करना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि किसी ने हैरेस किया हो या किसी ने टॉर्चर किया हो। इनफैक्ट मैंने ये बात अपने पापा से भी पूछा था कि उन्हें कभी किसी ने हैरेस तो नहीं किया या टॉर्चर तो नहीं किया, तो मेरे पापा ने भी कहा है कि नहीं, किसी ने हैरेस नहीं किया ना टॉर्चर किया। लेकिन जो सिचुएशन है, अगर किसी ने टॉर्चर नहीं भी किया है तो सिचुएशन की वजह से ही आदमी का मेंटल जो स्टेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मीडिया ट्रायल ने जो भी हार्म किया है वो बहुत नेगेटिव है और ये बात ख़त्म भी हो जाएगी, केस भी डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन जो ये पीरियड है इसको इरेज करने में बहुत वक्त लग जाएगा। क्या आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल आपके भी केस में और इस तरह से और केसेस में होता चला आया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपने केस के बारे में बात करूं तो मेरे पापा के केस में जितने भी रिपोर्टर्स ने मेन चैनल में डिस्क्राइब किया है वो बिल्कुल गलत तरीके से किया है। जो भी एलिगेशंस मेरे पापा के ऊपर लगाए हैं वो बेसलेस हैं, फैब्रिकेटेड हैं। मीडिया ने कहा कि मेरे पापा टेररिस्ट हैं, मेरे पापा जिहादिस्ट हैं, मेरे पापा का फैक्ट्री है, लेकिन उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने 1000 लोगों को ल्योर किया है। उन 1000 लोगों में से एक की भी FIR नहीं है। जो भी FIR है वो पुलिस ने FIR किया है। तो ये कैसा लॉ है? तो उन मीडिया रिपोर्ट्स को क्यों नहीं कोर्ट में आपने चैलेंज किया कि इस तरह से फैब्रिकेटेड रिपोर्टिंग जो रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, हमने किया था, पिटिशन भी सबमिट किया था, फिर वो डिस्कार्ड हो गई थी। तो अगर किसी के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो वी कैन नॉट चेंज इट, बट हमें यकीन है कि एक ना एक दिन सच सामने आएगा और जो भी लेबल्स मेरे पापा के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर लगाए गए हैं वो सब गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और यकीन है कि वो वक्त भी जल्दी आएगा और सब्र कर रहे हैं। 6 मंथ्स हो गए हैं, अब देख रहे हैं कि केस कैसे डेवलप करता है और कैसे पापा को और दूसरे लोगों को इंसाफ मिलता है। इंसाफ आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल, कि कितना दूर अभी इंसाफ आपको लग रहा है? देखिए, वक्त तो लग रहा है, 6 मंथ हो गए हैं और मुझे लगता है कि कुछ वक्त और लगेगा। और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो वक्त कब आएगा, लेकिन हाँ, उम्मीद है और ये एक विश्वास भी है कि आज नहीं तो कल जब ये केस कोर्ट में जाएगा और जब हमारे लॉयर्स मेरे पापा के बारे में जो भी एविडेंस है वो प्रेजेंट करेंगे, तो जो भी एलिगेशंस मेरे पापा के ऊपर लगे हैं या जो भी चार्जेस मेरे भाई के ऊपर लगे हैं वो फॉल हो जाएंगे। इस बात की मुझे उम्मीद है और मैं यकीन से बोल रही हूँ, ये नहीं सोच कर कि मैं उनकी बेटी हूँ या मैं उसकी बहन हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है ना मेरे पापा ने ऐसा कुछ किया है ना मेरे भाई ने, और जो लोग अरेस्ट हुए हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी सज़ा वो जेल में काट रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनको उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिल रही है? एग्जैक्टली, हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो गुनाह किसी ने नहीं किया है उस गुनाह की सज़ा उनको मिल रही है। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया होता तो आप सबूत दिखाते, और अभी तक वो लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये क्या लॉजिक है कि अभी तक आपको सबूत नहीं मिले, उसके बाद भी आपने किसी को जेल में रखा है? दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही है। आपके लायर कोर्ट में ये बात क्यों नहीं कह रहे कि 6 महीना हो गया अभी तक सबूत नहीं मिल पा रहा है, उसके बावजूद किस बेस पे गिरफ्तार करके रखा है? क्यों नहीं चार्जशीट हो रही है, क्यों नहीं जमानत हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लॉयर्स ने पूछा भी था और मेरे भाई के केस में भी पूछा था कि अभी तक अब्दुल्ला की रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्यों अरेस्ट किया है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत काम है, अभी हमारे पास बहुत लोड है। लेकिन अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो अपना काम आप अलग रखो, लेकिन जो काम है आप वो भी तो करो। आपने किसी को अरेस्ट किया है तो कोई तो रीज़न होगा, कोई तो फैक्टर होगा, लेकिन वो कोई फैक्टर नहीं बता रहे हैं। मेरे भाई का कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, आप एक बार बताएं तो। और मेरा भाई ही जस्ट 21 ईयर ओल्ड, उसने अभी ग्रेजुएशन पास किया है, उसका मास्टर्स में एडमिशन हो गया था, उसका पूरा फ्यूचर स्टेक पर है बिल्कुल। और हमने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये होगा। वो तो सिर्फ मेरे पापा की केस की पैरवी कर रहा था क्योंकि मेरा भाई एक्टिव है, और कुछ भी नहीं। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अब्दुल्ला को टारगेट करेंगे। मम्मी और मेरा भाई हॉस्पिटल जा रहे थे, वहाँ से अब्दुल्ला को ट्रेस किया और वहाँ से उसको अरेस्ट कर लिया।